हे गाइस, कैसे हो सब लोग। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होगे, बहुत ही बढ़िया होगे और बहुत ही मस्त होगे। सो आज बात करने वाले हैं फिल्म प्रिजनर्स के बारे में। ये रिव्यू स्पॉइलर फ्री होने वाला है, आप बिना किसी टेंशन के से सुन सकते हो। कहानी कुछ ऐसी है कि दो परिवार जो कि एक दूसरे से काफ़ी क्लोज हैं, वो उनका एक मीटअप रखते हैं या वो उनका एक फंक्शन टाइप का रखते हैं जिसमें वो एक दूसरे के साथ में मिलते हैं। सो इन फैमिलीज़ में दो छोटी बच्चियां भी रहती हैं। अब आगे कहानी क्या है वो आपको फिल्म में देखना पड़ेगा। सो फिल्म जो है वो बहुत ही कम समय में अपना जो एक जो दबाव है या बेसिकली अपना जो एक सस्पेंस है वो शुरू कर देती है। एंड फ्रॉम द फर्स्ट मिनट आप जो है वो उससे मतलब एक शुरू में थोड़ी बहुत छोटी सी अच्छी सी वाइब आती है। जैसी फिल्म आगे बढ़ती है आपको जो है वो प्रेशर या जो बोलते हैं सस्पेंस फील होने लग जाता है कि क्या होने वाला है। द परफॉर्मेंसेस ऑफ द एक्टर्स आर सिंपली ब्रिलियंट। आई थिंक सो कि उनकी जो इंटेंसिव परफॉर्मेंसेस थे और वो उन सीक्वेंसेस को तो बहुत ज़्यादा इंटेंसिव बना ही देते हैं, बट उनके एक्सप्रेशंस, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी डायलॉग डिलीवरी सब कुछ अमेजिंग था। अमेजिंग लाइक इस फिल्म का एक सीन जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस भी हुआ था, जिसमें चलो वो सीन के बारे में मैं नहीं बताऊंगा, बट जब आप फिल्म में उस सीन को विटनेस करोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि अच्छा ये वो वाला सीन था, या आपने कहीं ना कहीं जो है वो सीन को पहले देखा होगा। सो द परफॉर्मेंसेज ऑफ द एक्टर्स आर really very good and स्पेशल मेंशन आपको समझ आ जाएगा जब आप फिल्म देखोगे कि मैं किन एक्टर्स के बारे में बात कर रहा हूँ। तो सारे एक्टर्स ने जो है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से एक्टिंग करी है। उसके बाद में द डायरेक्शन पार्ट, तो डायरेक्शन जो है वो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। एंड तक जो है वो आपको बहुत कंफ्यूज किया जाता है और आप एंड तक जो है वो एक मतलब नहीं पता कर पाते कि यार ये कैसे हुआ या स्टोरी किस तरफ जा रही है या किस एंगल में जा रही है, और आप बहुत कंफ्यूज हो गए। बहुत आपको जो है वो सस्पेंस जो है वो आपके लिए, एंड सस्पेंस से ज़्यादा जो टेंशन है जो कि स्क्रीन के ऊपर क्रिएट करी गई है, जो इंटेंसिटी है जो कि मेरे हिसाब से एक्टिंग से आई है, परफॉर्मेंसेस से आई है, एंड एक जो प्रेशर है कॉन्स्टेंटली जो वो कैरेक्टर है वो जा रहा है, तो उस कैरेक्टर की जो मेंटल स्टेट है, उनका जो मेंटल प्रेशर है, वो जो उन्होंने स्क्रीन के थ्रू जो पोर्ट्रे करा है उस चीज़ को, वो सस्पेंस से भी एक कदम आगे रहता है इन माय ओपिनियन। एंड वो जो प्रेशर है वो इसको जो है वो अलग बना देता है। एंड एक और जो चीज़ है अबाउट द कैरेक्टर्स कि कैरेक्टर जैसे हैं, मतलब जो उनकी राइटिंग है एंड जो उनका डेवलपमेंट है, आप जब उनकी मेंटल साइकी को समझने की कोशिश करोगे, जब आप उनकी मेंटली उनकी जगह पे अपने आप को सोच के देखोगे, तो उनके जो एक्शंस हैं उनके बारे में आप ज़्यादा सोचोगे और उनको जो है वो आप फील करोगे, तो आपको ये समझ आएगा कि ये कितने ज़्यादा, एक तो उन्होंने एक दो रियलिस्टिक वे में उसको बनाया है, और उन्होंने जो है वो उसका जो पोर्ट्रेयल है वो कितना सही करा है। उसके बाद में जो सेटअप है वो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, और सेटअप जो है वो इंटेंसिटी को और ज़्यादा बढ़ा देता है। फिल्म ने दो चीज़ों के ऊपर गेम करा है। सबसे पहला है सस्पेंस और दूसरा है इंटेंसिटी। जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी रहेगी उतना ज़्यादा अच्छा, बिकॉज फिल्म जो है वो ड्रामा है, और एक ड्रामा फिल्म जो कि बहुत शुरू से जो है अपने सस्पेंस को शुरू कर देती है, उसके लिए सबसे पहले तो सस्पेंस को मेंटेन करना, एक सस्पेंस को खींचना बहुत ज़्यादा जो है वो मुश्किल हो जाता है, बिकॉज बहुत जो दिमाग रहता है लोगों में वो फिगर कर लेते हैं कि कौन है कौन, किसी ने क्या किया और कैसा, फिगर कर लेते हैं। एंड उसको सबसे पहले तो उनके दिमाग के बियॉन्ड जाना, सबसे पहले तो कि उनको और सोचने मजबूर करना,
एंड उनको एक सस्पेंस के घेरे में रखना, वो सबसे पहले मुश्किल होता है। एंड दूसरा ये मुश्किल होता है कि आप जो ड्रामा क्रिएट कर रहे हो वो ड्रामा उसको वो कंटिन्यू कैसे हो रहा है, मतलब एक इंसान उस ड्रामा को आगे देख पा रहा है या नहीं देख पा रहा है। ऑल्दो ड्रामा की एक बहुत ही सेपरेट ऑडियंस होती है जो कि उस चीज़ को एंजॉय करती है, पर अगर कोई न्यू फैन भी है तो उसके लिए एक अच्छा ड्रामा जो है वो होना ज़रूरी है। एंड ये फिल्म जो है वो एक बढ़िया ड्रामा का एग्जाम्पल है। वो बहुत अच्छे से उसको क्रिएट करते हैं और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से उसको मैनेज करा है। उसके बाद में सेटअप के बाद में जो सीन बिल्डिंग है या सीन बिल्डअप है वो भी मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। सीन बिल्डअप जो है वो वही सेम टू सेम इंटेंसिटी के ऊपर है। अगर वो सीन इंटेंस भी नहीं है, अगर उनमें सिर्फ और सिर्फ कॉन्वर्सेशंस भी हो रही है तो वो कॉन्वर्सेशंस भी जो है वो काफ़ी इंटेंसिव है। सिर्फ और सिर्फ डायलॉग्स, लाइन्स एंड एक्सप्रेशंस, एक्टिंग एंड द बैकग्राउंड म्यूजिक, समटाइम्स नॉट द बैकग्राउंड म्यूजिक बट ओनली द साइलेंसेस जैसे उनको यूज़ करा है, तो वो भी बहुत सही है। एंड फिल्म का जो कंक्लूजन है वो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा था। बहुत बढ़िया तरीके से उसको कंक्लूड करा है। कैरेक्टर्स जो हैं वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है एंड बहुत सारे कैरेक्टर्स जो हैं उनके अराउंड जो है वो रिवॉल्व करती है। सो ईच एंड एवरी कैरेक्टर को अच्छे से एनालाइज करना जब आप फिल्म देखोगे तो आपको फिल्म को अंडरस्टैंड, जब आप फिल्म को समझोगे तो आप उसको बेटर तरीके से समझ पाओगे। उसके बाद में सेटअप जो है वो बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी ऐड करता है। दूसरी चीज़ ऐड करते हैं उसके कलर्स एंड उनकी लाइट्स। सो सेटअप को जब 4 चांद लगाने होते हैं तो ये कलर्स और लाइट्स साथ में आती हैं। फिल्म की जो एक फुल एक वाइब मैं बोल सकता हूँ वो कोल्ड वाइब रही है, यानी कि डार्कर वाइब रही है। सो डार्कर टोन को यूज़ करा है ताकि विजुअली भी आपके जो है वो इंटेंसिटी आपके ऊपर बनी रहे। कहीं से भी इंटेंसिटी या कहीं से भी जो सस्पेंस है या वो जो ड्रामा वाली जो फील है वो लूज़ ना हो। सो विजुअली भी जो है वो इसको डार्क रखा गया है। एंड कलर्स जो है वो उन्होंने एक तरीके से अनकंफर्टेबल फीलिंग के लिए भी यूज़ किए हैं ताकि आपको इंटेंसिटी के साथ साथ में एक अनकंफर्टेबल भी फील हो। बिकॉज अगर आप एक ऐसी जगह पे जाएंगे जो कि डार्क और खाली है तो आपको क्रीपी भी महसूस होगा, मतलब आपको अनकंफर्टेबल भी महसूस होगा, डर भी लगेगा। सो ऐसे जो है वो एक परफेक्टली उसको सीन को बिल्ड करा गया है। उसके बाद में फिल्म की जो एडिटिंग है वो भी मेरे को काफ़ी अच्छी लगी। टाइम मैनेजमेंट जो है वो काफ़ी अच्छा लगा। एंड ड्रामा है तो स्क्रीन प्ले जो है वो काफ़ी अच्छा था ड्रामा के हिसाब से। नाउ जो ड्रामेटिक डायरेक्शन देखना पसंद करते हैं, जिनको कुछ ना कुछ चाहिए, लाइक कुछ ना कुछ एक्शन वगैरह ये वो लाइटर टोन, तो उनके लिए में भी ये फिल्म नहीं है। बट आप एक चांस ज़रूर देना, अगर आपको हो सकता है आपको पसंद आ जाए। अगर आप ड्रामा देखते हो तो ये फिल्म आपके लिए है, डेफिनेटली गो फॉर इट। अगर आपको एंटरटेनमेंट चाहिए, आपको एक जो है वो मतलब एक रिलीज़ चाहिए टेंशन का, तो इस फिल्म को मत देखना। बिकॉज इसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, ये ड्रामा है, सस्पेंस है, तो आपको वो जो रिलीज़ है टेंशन का वो नहीं मिल पाएगा। अगर आपको कुछ नया देखना है जो कि लाइटर टोन में हो तो भी आप इस फिल्म को मत देखना। आप इस फिल्म को ऐसे देख सकते हो कि आपको कुछ डार्कर थीम में देखना है, तब आप इस फिल्म को एक चांस दे सकते हो। ड्रामा में तो दे ही सकते हो। उसके बाद अगर मेरे को इस फिल्म को रेट करना हुआ तो मैं इसको रेट करूँगा लगभग 8.7 या 8.8 आउट ऑफ 10 because of the performances, the camera work, the colors, the tone of this film was like very good. The scene development, the scene execution, उनका जो proper development हुआ था। अगर कमियों की बात करूँ तो as such जो है वो मेरे को कोई ज़्यादा जो है वो कमी इसके अंदर लगी नहीं, मतलब मुझे नहीं लगी। और एक दो जो चीज़ें हैं सस्पेंस के हिसाब से जो कैरेक्टर्स के मेरे को पर्सपेक्टिव से लगी, हालांकि वो इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती हैं। सो कमियों के हिसाब से जो है वो मेरे को ज़्यादा समझ आई नहीं। हाँ, अगर आपको फील हुई हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताना, अपन उसको डिस्कस करेंगे। एंड फिल्म देखिए तो फिल्म के बारे में बताना कि आपको कैसी लगी, तो उसको उस पर भी अपन डिस्कशन करेंगे।
आई थिंक सो कि मैंने ऑलमोस्ट सारी चीज़ों के बारे में बात कर ली है एंड दिस इज़ इट फॉर द रिव्यू। फिल्म अच्छी है, फिल्म बढ़िया है, मेरे तरफ से तो रिकमेंडेशन है आपको इस फिल्म को देखना, आपको पसंद आएगी एंड आपको इम्प्रेस भी करेगी। और एक तरीके से जो है वो जो सिग्मा वाली जो कैटेगरी होती है, सिग्मा फिल्म्स वाली जो कैटेगरी होती है उसके अंदर आती है ये फिल्म। सो वो फिल्म में आपको एक और लिस्ट में जो है वो एक और फिल्म ऐड करनी है सिग्मा वाली लिस्ट में, और धीरे धीरे करके जो है वो सारी सिग्मा लिस्ट वाली फिल्मों का रिव्यू करेंगे, क्योंकि मैंने खूब सारी देख के रखी है, तो सारी फिल्मों के बारे में बात करेंगे एंड दैट्स इट। फिल्म की जो है वो राइटिंग के बारे में बात कर चुका हूँ, उसके बाद जो है वो दैट्स इट। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखना अपना, अपने परिवार और ख्याल रखना, मज़े करना और फिल्म देख लेना, फिल्म काफ़ी अच्छी थी। मिलते हैं अगली बार अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।